नमस्ते बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र में इकाई 2 जो है हमारी समंकों का संकलन, इसके बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि समंक क्या होते हैं या समंकों का संकलन किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हमको वो जानना होगा कि समंक क्या है या समंक किसको कहते हैं। आप लोग 10th क्लास पास करके 11th में आए और कॉमर्स आपने लिए। समंक का तात्पर्य आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा। हो सकता है 10th में आपने मैथ्स में समंकों के कुछ सवाल हल किए होंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे समंक क्या है। हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला समंकों से आशय, समंक किसे कहते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी अनुसंधान जिसको हम खोज कहते हैं या किसी भी कार्य की जानकारी एकत्रित करने के लिए हम सबसे पहले संख्या एकत्रित करते हैं। उन संख्याओं के आंकड़ों को ही समंक कहा जाता है। यानी कि समंक वे होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, अर्थात आंकड़ों का एकत्रीकरण समंक कहलाता है। लेकिन और हम अपनी सामान्य भाषा में इसको जाने उससे पहले मैं आपको बुक्स की भाषा में, बुक्स की लैंग्वेज में बताता हूँ कि समंक किसको कहा जाता है। तो किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान, हम बात करते हैं सांख्यिकी अनुसंधान, हमने कक्षा 10 में सांख्यिकी के सवाल किए हैं। तो किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान की योजना बनाने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला कार्य होता है समंकों का संकलन। इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमको हमारे घर पे अगर किसी भी कार्य को कंप्लीट करना है या उसको आगे बढ़ाना है, ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले संख्या एकत्र करते हैं। सपोज देन हम मान लेते हैं कि हमारे घर पर कोई मांगलिक कार्य है या उस मांगलिक कार्य में हमको कुछ लोगों को या अधिक लोगों को भोजन कराना है। तो हम संख्या कलेक्ट करते हैं। हलवाई हमसे संख्या मांगता है कि साहब कितने लोगों का भोजन आपको बनाना है, संख्या। तो वो संख्या हम देते हैं। हम संख्या कहाँ देते हैं, हम हमारे रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते हैं, फ्रेंड्स लोगों की लिस्ट बनाते हैं, कार्ड पे जो कार्ड देते हैं उनको, वो संख्या हम काउंट करते हैं कि भाई इतने लोग भोजन करने आएंगे और हलवे को हम लिस्ट देते हैं कि इतने लोगों का भोजन बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सांख्यिकी अनुसंधान किया, अर्थात उन लोगों की लिस्ट बनवाई जो हमें बुलाने हैं या जिनको हमको बुलाना है, और वो हमने हलवे को बता दी। तो हमने सांख्यिकी अनुसंधान कर लिया और जो संख्या हमने हलवे को दी वो संख्या अपने आप में समंक कहलाएगी। ये एक सिंपल घरेलू उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ आपको। अब किताब के लैंग्वेज में इसकी परिभाषा दी गई है कि समंक किसे कहते हैं। तो समंकों के संकलन का आशय आंतरिक स्रोत तथा बाह्य स्रोत से आवश्यक आंकड़ों के एकत्रीकरण से है। यानी समंक का सीधा सीधा अर्थ हम कह सकते हैं, एक शब्द में अगर बात करें तो वो है आंकड़ों का एकत्रीकरण। और आंकड़ों में भी अगर आपको कुछ डिफिकल्ट आए तो समझने के हिसाब से हम क्या कह देंगे इसको, संख्या। क्या कहेंगे इसको, संख्या। अर्थात संख्याओं का समूह या आंकड़ों का एकत्रीकरण क्या कहलाएगा, समंक कहलाता है। ध्यान रखना, आप इसको चाहे तो नोट कर लेना। समंक वे संख्याएं जो किसी खास कार्य के लिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए एकत्रित की जाती है, उन संख्याओं का समूह समंक कहलाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ जो शब्द आया सबसे पहले सांख्यिकी अनुसंधान। समंक का अर्थ सांख्यिकी अनुसंधान में कैसे होगा, देखें। जनगणना होती है, हम जानते हैं। जनगणना में जितने भी शिक्षक लोग घर घर जाकर के जानकारी एकत्रित करते हैं वो क्या करते हैं, संख्या यानी कि आंकड़ों का एकत्रीकरण। और जब वो आंकड़ों का एकत्रीकरण कर देते हैं तो वही क्या कहलाएंगे, समंक कहलाएंगे। मेरे घर में 14 लोग हैं, यानी कि मेरा परिवार 14 सदस्यों का है। क्या है 14, समंक। आज मैं 1000 रुपये लेके मार्केट गया था, 1000 क्या हुए, समंक हुए। तो इस प्रकार से समंक क्या है, आंकड़ों का एकत्रीकरण। जो कैसे एकत्रित किया जाता है, ध्यान देंगे। एकत्रीकरण की बात कर रहा हूं मैं। एक तो आंतरिक तौर से एवं दूसरा है बाह्य तौर से। दो तरीके से संख्या एकत्रित की जाती है। आंतरिक मतलब घर बैठे अंदर की जानकारी, बाह्य मतलब बाहर की जानकारी जो एकत्र करनी पड़ती है। तो आंतरिक और बाह्य आंकड़ों
को क्या कहते हैं? समंक कहते हैं। फिर मैं रिवाइज कर देता हूं कि समंकों से क्या तात्पर्य है। समंक वे आंकड़े कहलाते हैं या समंक वे आंकड़े होते हैं जो बाह्य या आंतरिक तौर पर एकत्रित किए जाते हैं। इसके बाद इसकी और बड़ी परिभाषा बात करें सांख्यिकी अनुसंधान के हिसाब से, तो सांख्यिकी अनुसंधान के अनुसार या सांख्यिकी अनुसंधान में आंकड़ों का एकत्रीकरण जो कि आंतरिक एवं बाह्य तौर पे होता है वे समंक कहलाते हैं। अर्थात एक एग्जांपल लेते हैं वापस से, उदाहरण मान लिया जाए कि आपको ये काम दिया जाता है कि आपको आपके मोहल्ले की संख्या एकत्रित करनी है, काउंटिंग करनी है। अर्थात आपने आपके मोहल्ले में पुरुष, महिला, बुजुर्ग और बच्चे, ये 4-5 कॉलम में जानकारी एकत्र करी। आपके मोहल्ले में अगर 15 पुरुष हैं, 10 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं और 4 बच्चे हैं, ये आपने जानकारी कलेक्ट की। अब ये जानकारी कहां हो गई? बाह्य तौर पर आप पूरे मोहल्ले में गए, घर घर गए, वहां संख्या लिखा है 15, 10, 25, 5, 30 और 4, 34। आपके मोहल्ले की संख्या क्या हो गई? 34। तो ये जो काम आप लोगों ने किया ये क्या कहलाएंगे? 34। ये 34 तो कहलाएगा आपका समंक। 34 को क्या कहेंगे हम? समंक, या इसको हम आंकड़ा कह सकते हैं। जो किसने कलेक्ट किया? आप लोगों ने। यही समंक कहलाएगा। ये होती है समंक की प्रोसेस, या इसको कहेंगे अपन समंक। या हम इसकी वजह एक बार फिर रिपीट करते हैं कि किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा, एक शब्द आ रहा है यहाँ, आप लोग ध्यान दे लेंगे या नोट कर लेंगे। अनुसंधानकर्ता, अनुसंधान का मतलब तो खोज होता है ना, हम जानते हैं। कर्ता यानी खोज करने वाला। अब यहाँ सांख्यिकी में अनुसंधानकर्ता मतलब सांख्यिकी के समंक एकत्रित करने वाला क्या कहलाएगा? समंक कर्ता। आपने आपके मोहल्ले की जनसंख्या की या संख्या कलेक्ट किए, तो आप क्या बन गए? अनुसंधानकर्ता। और आपके मोहल्ले में जो संख्या आई है 34, ये क्या कहलाएगी? समंक कहलाएगी। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के द्वारा समंक की परिभाषा मैं फिर बताता हूं। समंक उन आंकड़ों को कहा जाता है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। समंक 2 तरीके से एकत्रित किए जाते हैं, एक तरीका है आंतरिक और एक तरीका है बाह्य। 2 प्रकार से समंकों का संकलन किया जाता है। अब मैं इसका एक और बताऊं, समंक को आपको मालूम पड़ गया। संकलन, संकलन किसको कहेंगे? संकलन को कहेंगे एकत्रित करना। समंकों का संकलन यानी कि संख्याओं का या आंकड़ों का एकत्रीकरण करना होता है। आपने उदाहरण देखा, आप स्वयं अपने मोहल्ले की संख्या कलेक्ट करने गए थे, तो ये संख्या आप कलेक्ट करके लाए, तो ये संख्या तो कहलाएगी समंक। और आपने जो काम किया, इन सबको जोड़ा, ये कहलाएगा संकलन। अर्थात समंकों का संकलन किसी विशेष कार्य के लिए संख्या या आंकड़ों का एकत्रीकरण। ये हो गया आपका समंक से आशय तात्पर्य, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब समंक कितने प्रकार के होते हैं वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।